एक मन फलन सिंगल वैल्यूड फंक्शन यदि जेड के प्रत्येक मान के लिए फलन एफ जेड का अधिकतम मान प्राप्त हो तब जेड एक मानी फलन कहलाता है। जेड के प्रत्येक मान के लिए फलन एफ जेड का अधिकतम मान प्राप्त हो तब एफ जेड एक मानी फलन कहलाता है। जेड के प्रत्येक मान के लिए एफ जेड के फलन एफ जेड का अधिकतम मान प्राप्त हो तब एफ जेड एक मानी फलन कहलाता है। सम्मिश्र फलन जेड के प्रत्येक मान के लिए फलन एफ जेड के एक या अधिक निश्चित मान प्राप्त हो तब एफ जेड को सम्मिश्र फलन कहते हैं। फलन कहते हैं एक मानी फलन सिंगल वैल्यूड फंक्शन जेड के प्रत्येक मान के लिए फलन एफ जेड का अधिकतम मान प्राप्त होता है तब एफ जेड एक मानी फलन कहलाता है। जेड के प्रत्येक मान के लिए फलन एफ जेड का अधिकतम मान प्राप्त हो तब एफ जेड एक मानी फलन कहलाता है। जेड स्क्वायर जेड क्यूब आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा स्क्वायर अधिकतम मान प्राप्त हो। बहुमानी फलन जेड के प्रत्येक मान के लिए फलन एफ जेड के दो या अधिक मान प्राप्त हो तो उसे बहुमानी फलन कहते हैं। लिए फलन जेड के दो या अधिक मान प्राप्त हो उसे बहुमानी फलन कहते हैं। लिमिट एफ ऑफ जेड से व्यक्त करते हैं। यदि जब जेड अपोजिंग जेड नो तब एफ ऑफ जेड अपोजिंग टू एल तो हो तब एल को फलन एफ जेड की जेड इक्वल टू जेड नोट पर सीमा कहते हैं। एफ जेड की जेड इज इक्वल टू जेड नोट पर जेड इज इक्वल टू जेड नोट पर सीमा कहते हैं। सीमा विद्यमान होगी यदि जेड के जेड नोट की ओर अग्रसर होने वाले पथ के अनुदित एल का मान जेड नोट ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 से व्यक्त करते हैं। लिमिट एफ ऑफ जेड
जेड अप्रोचिंग टू जेड नॉट इज इक्वल टू एल से व्यक्त करते हैं लिमिट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एल जेड अप्रोचिंग टू जेड नॉट। एल से व्यक्त करते हैं जब जेड अप्रोचिंग टू जेड नॉट तब एफ ऑफ जेड अप्रोचिंग टू एल को तब एल को फलन एफ जेड की जेड जेड नॉट और सीमा कहते हैं लिमिट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड अप्रोचिंग जेड नॉट एल से व्यक्त करते हैं जब जेड अप्रोचिंग टू जेड नॉट तब एफ ऑफ जेड एल को फलन एफ जेड की जेड नॉट और सीमा कहते हैं एल को फलन एफ जेड की जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पर सीमा कहते हैं जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पर सीमा कहते हैं अतः जब जेड इज इक्वल टू जेड नॉट तब एफ ऑफ जेड अप्रोचिंग टू एल हो तब एल को फलन एफ जेड की जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पर सीमा कहते हैं होगी यदि जेड के जेड नॉट की ओर अग्रसर होने वाले पथ के अनुदिश एल का मान परिमित व अद्वितीय हो। सीमा एल विद्यमान होगी यदि जेड के जेड नॉट की ओर अग्रसर होने वाले पथ के अनुदिश जेड के जेड नॉट की ओर अग्रसर होने वाले पथ के अनुदिश एल का मान परिमित व अद्वितीय हो। एल का मान परिमित व अद्वितीय हो। एल का मान परिमित व अद्वितीय हो। एल विद्यमान होगी यदि जेड के जेड नॉट की ओर अग्रसर होने पथ के अनुदिश एल का मान परिमित व अद्वितीय हो। जेड के जेड नॉट की ओर अग्रसर होने के पथ जेड के जेड नॉट की ओर अग्रसर होने के पथ सीमा एल विद्यमान होगी यदि जेड के जेड नॉट की ओर पथ के अनुदिश जेड नॉट जेड के जेड नॉट की ओर अग्रसर होने वाले पथ के अनुदिश एल का मान परिमित व अद्वितीय हो। जेड के जेड नॉट की ओर अग्रसर होने के पथ परिमित अद्वितीय हो। जेड के जेड नॉट की ओर अग्रसर होने के पथ लिमिट जेड अप्रोचिंग टू 0 जेड बार अपॉन जेड का मान है जेड बार अपॉन जेड का मान है जेड अप्रोचिंग टू 0 एक्स के अनुदिश हो तब y इज इक्वल टू 0 0 y x के अनुदिश हो तब x इज इक्वल टू 0
अतः एक और 3 से सीमा का मान अद्वितीय नहीं है अथवा सीमा विद्यमान नहीं है। 1 और 3 से सीमा का मान अद्वितीय नहीं है तो सीमा विद्यमान नहीं है। नहीं है अतः सीमा विद्यमान नहीं है। मान नहीं है। लिमिट z approaching to 0 z bar upon z। सीमा का मान अद्वितीय नहीं है तो सीमा विद्यमान नहीं है। z जब x इक्वल टू 0 तो लिमिट x approaching to 0 x upon x is equal to 1 और लिमिट y approaching to लिमिट z approaching to 0। जीरो बाई जीरो रूप बनेगा 4 आयोटा प्लस 4। जेड क्यूब प्लस 8 अपॉन जेड बार 4 प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 16।
डेल हॉस्पिटल नियम से डेल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे इसमें 3z² अपॉन 4z³ प्लस 8z प्लस 0 3z² 4z³ प्लस 8z लिमिट z approaching to 2 e power iota pi by 3 by 4 z upon z² plus 2. Iota root 3 by 2. ए की पावर आयोटा पाई मतलब ए की पावर आयोटा पाई, इसका मतलब है कि कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कोस पाई की वैल्यू -1 प्लस 0 कोस 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन -1 by 2 plus iota -√3 by 2. तो इसका मतलब हो गया कि -1 by 2 plus iota √3 by 2 तीन चीज़ें हैं, आयोटा पाई बाई 3 प्लस 2 आयोटा रखेंगे तो -1 0 हो गया, टू जेड
+1 upon 6 divided by 5 by 3 1 upon z power 4. Limit
डब्ल्यू के बिना जेड नोट पर सदस्य कहलाता है यदि जेड इजिकल टू जेड नोट पर फलन की सीमा जेड इजिकल टू फलन का मान।
एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 3 आयोटा जेड माइनस 2 के लिए लिमिट माइनस आयोटा पर इसकी वैल्यू 5 है, तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी है? माइनस आयोटा रखेंगे तो 0 -1 ये आ जाएगा 0/0 फॉर्म बन गई इसका जेड 2z प्लस 3 आयोटा अपॉन +1 ये आ गया आयोटा -1 -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा इक्वल टू प्लस आयोटा आ गया। आयोटा फलन का मान सीमा बराबर नहीं है तब फलन असतत है। सीमा बराबर नहीं, फलन असतत है। निम्न फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं। बहुपद फलन यानी प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं। बहुपद फलन, चरघातांकी फलन, त्रिकोणमितीय फलन, परिमेय फलन। निम्न फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं। बहुपद फलन चरघातांकी फलन, त्रिकोणमितीय फलन, बहुपद फलन, चरघातांकी फलन, त्रिकोणमितीय फलन, परिमेय फलन। बहुपद फलन, चरघातांकी फलन, बहुपद फलन, चरघातांकी फलन, त्रिकोणमितीय फलन, बहुपद फलन, चरघातांकी फलन, त्रिकोणमितीय, बहुपद चरघातांकी की पावर जेड मान ले, की पावर जेड मान ले, इस टाइप के। और त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन जेड, कोस जेड, टेन जेड, परिमेय फलन, रेशनल फंक्शन, पी जेड अपॉन क्यू जेड, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। परिमेय फलन, रेशनल फंक्शन, पी जेड अपॉन क्यू जेड, इस टाइप के, पी जेड अपॉन क्यू जेड, इस टाइप के। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन,
बहुपद चरघातांकी त्रिकोणमितीय फलन और परिमेय फलन। बहुचर त्रिपर बहुपदीय फलन चरघातांकी त्रिकोणमितीय और बहुपदीय फलन जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड क्यूब जेड की पावर 4 जेड की पावर 5 जेड की पावर 6 एक्सेट्रा इस टाइप के बहुपद फलन चरघातांकी फलन बहुपद फलन चरघातांकी फलन बहुपद फलन त्रिकोणमितीय फलन बहुपद फलन त्रिकोणमितीय परिमेय फलन बहुचर त्रिपर जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 में के सतत बिंदु है प्रांत जेड के वह मान जो जहाँ पर एफ ऑफ जेड परिमित हो। जेड के वह मान जहाँ पर एफ ऑफ जेड परिमित हो। जेड के वह मान जहाँ पर एफ ऑफ जेड परिमित हो। एफ ऑफ जेड के सतत बिंदु है प्रांत जेड के वह मान जहाँ पर जेड परिमित हो और सतत बिंदु है जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 असतत बिंदु है। ये सतत बिंदु है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 के असतत बिंदु हैं। प्रांत जेड के वह मान जहाँ पर एफ ऑफ जेड परिमित हो। जेड के वह मान जहाँ पर एफ ऑफ जेड परिमित हो। जेड के वह मान जहाँ पर एफ ऑफ जेड परिमित हो। प्रांत जेड के वह मान जहाँ पर परिमित हो प्रांत जेड के वह मान जहाँ पर एफ ऑफ जेड परिमित हो होनी चाहिए, मतलब परिभाषित होनी चाहिए। सतत होगा यदि जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का सतत कब होगा? हाँ, ये इसी टाइम इस पॉइंट पे होगा। तो जेड की वैल्यू आएगी -1 मतलब जेड की वैल्यू आयोटा आएगी, प्लस माइनस आयोटा आएगी। जेड की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आएगी। जेड की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस आयोटा आएगी। एफ ऑफ जेड
इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। ये सतत होने का क्षेत्र क्या आएगा? सतत होने का क्षेत्र आएगा कि सतत होने का क्षेत्र क्या होगा? प्रांत जहाँ एफ ऑफ जेड परिमित हो, एफ ऑफ जेड परिमित हो, वहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या है कि जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जेड माइनस 2 माइनस 1 जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, जेड माइनस 2 और जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आएगा जेड इज इक्वल टू 2 और जेड इज इक्वल टू 1। ये आएगा जेड इज इक्वल टू 2 और जेड इज इक्वल टू 1। टू जेड इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल सतत होने का क्षेत्र है। ऐसे वक्त का समय जार है आर है जेड स्क्वायर अंदर प्लस परिधि बाहरी भाग चलो यदि 1 और 2 पर वन बाई 1,2 बोल रहे हैं जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जेड की वैल्यू होनी चाहिए 2 लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो मतलब ये वाला एरिया है फर्स्ट वाला। और दूसरा वाला बोल रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू 3, ये भी 3 है, लेस देन इक्वल टू 3 अंदर वाला आ रहा है। और जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है, जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है, ये आ रहा है 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है। मतलब जेड के बाहर वाला भाग आ रहा है, ये आ रहा है। तो क्या करें? सतत होने का क्षेत्र है बाहरी भाव असतत होगा। यदि असतत कब होगा? सतत सतत होगा, असतत कब होगा? अपरिमित आ रहा है कहाँ पे? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे के लिए जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए अपरिमित आ रहा है। और ये जो है देखना असतत है। इसका असतत होने के लिए क्या करेंगे अपन? जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है, जेड इज ग्रेटर देन 2 और 3 के बीच में है ना, इक्वल टू 3 इनमें से कोई नहीं, तो 2 1 और 2 पर गड़बड़ करेगा ये, 1 और 2 पर गड़बड़ करेगा ये। यहाँ पे अपरिमित होगा 1 और 2 पर, तो 2 तो यहाँ पे है और 1 अंदर है ही सही, 1 यहाँ पे अंदर है,
तो 2 पे गड़बड़ करेगा, 2 2 1 और 2 तो आ ही नहीं रहे, इसमें 1 आ रहा है यहाँ फिर 2 भी इसमें आ रहे हैं, इसमें भी 1 आ रहा है, जेड इजिकल टू आर में भी 1 आ रहा है, 2 पे तो आ ही रहा है, इसलिए है ना। और इसको ऐसे सोल्व करेंगे, अपन करेंगे सोल्व इसको, ऐसे बताऊँ कैसे करेंगे, देखना। जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 की वैल्यू क्या है? जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6, 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 जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 असतत है, असतत बिंदु। जेड स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2z प्लस 6, जेड जेड माइनस 3 माइनस 2, जेड माइनस 3, जेड माइनस 3, जेड माइनस 2, 0, 3,2, ये जवाब 3,2 सतत असतत बिंदु है इन पे। अब बोल रहे हैं कि 3,2, 2 से तो बड़ा ही होना चाहिए भैया, 2 से तो छोटा नहीं होना चाहिए, तो ये भी गया लेस देन, जेड इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3, लेस देन 3 क्यों, लेस देन 3, जेड इज लेस देन 3, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, लेस देन 3, 3 भी नहीं आ रहा है ना इसमें, और जेड इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा आ रहा है, जेड इज ग्रेटर देन 3, लेस जेड इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, 2 इसमें नहीं आ रहा है ना, और लेस देन 3, 3 से 2 और 3 के बीच में रीजन आ रहा है। असतत कहाँ है? 2 और 3 के बीच में असतत है, जेड की जेड जो है असतत है, तीन में असतत है, दो और 3 आ गया, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी जब भी लफड़ाएं, और 3 आ जाएगी जब भी लफड़ाएं इसमें, तो 2 और 3 नहीं आनी चाहिए, तो इससे वैल्यू कौन सी है? एक तो ये जिसमें 2 और 3 नहीं आ रहा है, इसमें भी 3 नहीं आ रहा है, 3 ग्रेटर देन 3 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू उसमें पुट करके देखेंगे, जेड इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 1 और 2, जेड की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस 2, ये हो गया 0, ये हो गया इन्फिनिटी। एक पे अपरिभाषित आ रही है और दो पे भी अपरिभाषित आ रही है, तो 1 और 2 शामिल नहीं होना चाहिए, तो इसमें नहीं हो रहा शामिल, और इसमें 2 और 3 शामिल नहीं होना चाहिए।
असतत हैं, असतत हैं। असतत बिंदु